जंग खत्म करवा सकता है कोई कंट्री तो वो इंडिया है। दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है? 595 बिलियन डॉलर का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। पीएम मोदी जो हैं वो एक रोल प्ले कर सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में। साथ ही उन्होंने इस बात का भी इकरार किया है या कहिए इस बात को भी माना है कि वो पीस की तरफ जाना चाहते हैं। जो है वो चेंज पहले भारत था, आज का है सुपर पावर भारत। बिल्कुल एग्जैक्टली जो मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं, और उसके अंदर पहला नाम इंडिया का है। प्रेसिडेंट पुतिन की तरफ से इंडिया को बैक किया गया है, इंडिया को सपोर्ट किया गया है, और ये कहा गया है कि भारत वो कंट्री है कि जो रशिया और यूक्रेन के बीच पीस टॉक्स एंड पीस डील करवा सकता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडी बात न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, आज मोदी जी को दुनिया वर्ल्ड लीडर के रूप में देख रही है। तो दुनिया का कोई भी मसला हो छोटा मोटा तो मोदी जी से उम्मीद रखती है, इंडिया से उम्मीद रखती है दुनिया की, इंडिया कुछ करेगा। वैसे ही यूक्रेन रशिया का मुद्दा जो कई टाइम से चल रहा है, जो वो लोग लड़ रहे हैं, तो उसी में भी अब मीडिएटर इंडिया बनेगा ऐसे दुनिया भी सोच रही है। और खुद रशिया भी बोल रहा है कि अगर इंडिया चाहे तो ये वॉर रुकवा सकता है। तो इसी हवाले से पाकिस्तानी मीडिया दंग रह गई है कि इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट कैसे। तो ये इसी वाले से बात करी पाकिस्तानी मीडिया। क्योंकि मोदी साहब पहले रशिया गए, उसके बाद फिर वो वहां पर पहुंचे यूक्रेन, और फिर उससे पहले पोलैंड भी गए, तो ये एक बड़े विजिट्स थे ना उनके। तो अब प्रेसिडेंट पुतिन ने बहुत सारी बातें खोली हैं अपनी टॉक्स के अंदर, और क्योंकि ये टॉक उस वक्त सामने आई है, उनका ये कहना कि इंडिया ये काम करवा सकता है कि जिस वक्त अभी मोदी साहब होकर आए हैं, तो फिर इससे ये लगता है कि ये पूरा एक जो है ना वो बनता हुआ नजर आ रहा है। ये टाइम ऐसा है कि ऐसा शायद हो जाए और अब ये वॉर जो है ये रुक जानी चाहिए। तो डेफिनेटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो एक बड़े लीडर के तौर पे सामने आए हैं, और आप उनकी जितनी चाहे उनकी अपोजिशन हो, चाहे पाकिस्तान हो, जितना चाहे आप बुराइयां कर लीजिए, लेकिन ये चीज तो माननी ही पड़ेगी कि रशिया यूक्रेन वॉर को रुकवाने में मोदी जी और यानी कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाह रहे हैं, कर भी सकते हैं और करेंगे होपफुली। भारत को ये करते हुए 76 साल लगे हैं। आप ये देखें कि वहां पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के जा रहे हैं और पूरी दुनिया पे हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। पॉसिबिलिटी है कि पोटेंशियल पीस टॉक्स या पोटेंशियल पीस डील हो जाए और उसमें आपको इंडिया का नाम नजर आए। लेकिन उन्होंने दो कंट्रीज के नाम और भी लिए। उन्होंने कहा है इंडिया एंड ब्राजील could act as mediators in potential peace talks over Ukraine and Russia. जगह चाहे गल्फ कंट्रीज हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, हर एक ही एक इम्पोर्टेंट लीडर और बड़े लीडर के तौर पे देख रहा है। और अगर वो किसी जगह पे वॉर रुकवाने में कामयाब हो जाते हैं तो डेफिनेटली उनकी इस चीज की तारीफ होनी चाहिए, ना सिर्फ बाकी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान को भी इस चीज की यकीनन तारीफ करनी चाहिए। असल में अगर ये काम कोई करवा सकता है तो वो इंडिया ही है, क्योंकि चाइना और रशिया के तो अभी मेल मिलाप स्टार्ट हुआ है ना, यानी कि जो करीबियां कुर्बतें और नज़दीकियां हैं रशिया और चाइना की, वो किसी वजह से हैं। उस पे ऐसा नहीं है कि ये स्टैंड उनका हमेशा से इतने ही अच्छे उनके ताल्लुकात हों, नहीं, ये किसी वजह से करीब आए हैं। किसी भी जगह पे वॉर हो रही हो, किसी भी कंट्री में हो रही हो, किसी भी रीजन में हो रही हो, वहां पे अगर कोई वॉर को रुकवाने में अपना कोई रोल प्ले करता है तो डेफिनेटली उनको उनकी तारीफ होनी चाहिए और उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। लेकिन खैर रशियन प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने भी एक तरह से इस बात की तरफ इशारा किया है कि यूक्रेन के साथ वॉर जो है उसको रोकने में नरेंद्र मोदी जी जो है वो रोल प्ले कर सकते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी, इस बात से पता चलता है कि रशिया भी अब इस तरफ पॉजिटिवली सोच रहा है कि वॉर को रोका जाए। रशिया और इंडिया के जो रिलेशंस और जो ताल्लुकात और एक स्टैंड्स और बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप्स वो हमेशा की है, वो तो डेकेड्स पुरानी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है चाइना और रशिया। और इन कंपैरिजन टू इंडिया एंड रशिया कोई कंपैरिजन नहीं है। पुतिन ने ये कहा है कि जो इससे पहले एक टॉक्स हुई थी, जो कि एक एग्रीमेंट रीच्ड बिटवीन रशियन एंड यूक्रेनियन negotiators in the first weeks of the war at talks in Istanbul. इस्तांबुल में ये कोशिश हुई, और अभी जब जंग स्टार्ट हो रही थी तो फर्स्ट वीक्स में ही एक ऐसा कुछ हुआ, which was never implemented, could serve as the basis for talks. Prime Minister Narendra Modi's visit to Moscow and recent visit to Ukraine
और इंडिया का जो स्टैंड है उसके अंदर ऑन गोइंग वॉर पर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन स्टेटेड दैट इंडिया हैज ऑलवेज बीन ऑन द साइड ऑफ पीस। ये भी एक बड़ी बात है इसके अंदर कि बेशक वो ब्राज़ील का नाम लें या वो चाइना का नाम लें, अगर किसी ने ये बात कही है कि ये दौर, ये एरा जो है ये जंग का नहीं है, पीस होना चाहिए, किसी भी कंट्री को हक हासिल नहीं है, चाहे वो रशिया हो, अगर बरमला बारहा धड़ल्ले से बेधड़क किसी ने ये बात की है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है। क्या कहना चाहेंगे कि हम अपने फैसले खुद करते हैं या अमेरिका करवाता है? दूसरी तरफ इंडिया पर कोई सेशन लगते हैं तो वो तो दस्ती छूट जाते हैं, इंडिया सब कुछ करता है जो सेशन के बगैर भी। देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है ना, ओवरऑल पूरी उम्मत मुसलमान जो है ना वो अपने फैसले जो है वो इंडिपेंडेंट अपनी मर्ज़ी से वो नहीं कर पा रही जैसा कि माजी में होता था। उन्होंने अपनी किसी कंट्री के साथ दोस्ती ताल्लुकात कुछ नहीं देखा, उन्होंने कहा नहीं जंग नहीं, बच्चे मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, मासूम मरते हैं तो बड़ा अफसोस होता है, बेगुनाह जुल्म किया जाता है जालिम तो बड़ा हमें जो है दर्द होता है, तो ये नहीं हो सकता और ये जो एरा है ये तरक्की का है, ये उसका है नहीं। वो सिर्फ इन्होंने ही कहा है। वो प्रेसिडेंट शी की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट कभी नजर नहीं आई खुल के धड़ल्ले से, और ना ही ब्राज़ील के लीडर्स की तरफ से ऐसा। ये बताता है कि ये सब हो सकता है, भारत जो है इसके अंदर कोई प्ले कर सकता है बड़ा रोल। और मुझे लगता है कि ऐसा ये जो पोटेंशियल पीस टॉक्स या पीस डील की बात की जा रही है, अगर इसके अंदर कोई करवाने में बड़ा किरदार अदा करेगा बड़े प्लेयर के तौर पर तो वो भारत ही करेगा, हम देखेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा अरसा नहीं चल सकती। ये इसी तरीके से जो जंग हो रही है बंद तो इसने होना ही होना है, तो इसके अंदर हमें इंडिया और उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़ा रोल नज़र आएगा, ये आप देखेंगे।